हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं डॉक्टर प्रशांत जगताप, फॉर्मर असिस्टेंट कमांडेंट सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एंड टॉप एजुकेटर ऑन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म फॉर सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट सीडीएस एंड एफकैट एग्जामिनेशंस। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन जो होता है, जो यूपीसी द्वारा कंडक्ट किया जाता है, उसकी कट ऑफ किस तरह से तैयार की जाती है। तो बहुत सारे एस्पायरेंट्स को डाउट है कि उनको एग्जैक्टली समझ में नहीं आता कि ये सर कट ऑफ कैसे तैयार होती है, किस तरह से डिसीजन लिया जाता है और ये कट ऑफ क्यों मैटर करता है और ये कट ऑफ के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं एग्जैक्टली। तो हमें टारगेट किस तरह से रखना चाहिए, ऊपर नीचे होता रहता है। तो आज हम लोग ये वाले वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। सो दोस्तों, मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ, कट ऑफ जो है, जिसको आप कट ऑफ समझते हो, वो बेसिकली और कुछ नहीं है। कट ऑफ मतलब जो एक कैंडिडेट है वो पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए, जैसे आप जानते हो सीएपीएफ में रिजर्वेशन होता है, सिविल सर्विसेज में रिजर्वेशन होता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में रिजर्वेशन होता है। तो अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से जो वो पर्टिकुलर पेपर में सबसे कम मार्क मारने वाला कैंडिडेट जो सिलेक्ट हो चुका है, उसकी जो मार्क्स है उसको हम लोग बोलते हैं कट ऑफ। सो बेसिकली कट ऑफ क्या है? कट ऑफ इज लोएस्ट मार्क। कट ऑफ इज नथिंग बट लोएस्ट मार्क सिक्योर्ड बाय रिकमेंडेड कैंडिडेट। इसीलिए कट ऑफ पेपर 1 का अलग रहता है, कट ऑफ इंटरव्यू के बाद फाइनल रिजल्ट का कट ऑफ अलग रहता है, टोटल कट ऑफ अलग रहता है, पेपर 2 का कट ऑफ अलग रहता है, सिविल सर्विसेज में प्रीलिम्स का कट ऑफ अलग रहता है, मेंस का कट ऑफ अलग रहता है, और फाइनल सिलेक्शन के टाइम पे ये सारी चीज़ें मिक्स करके कट ऑफ अलग रहता है। तो बेसिकली कट ऑफ क्या है? कट ऑफ इज नथिंग बट लोएस्ट मार्क। सबसे कम जो बंदा सिलेक्ट हो गया वो पर्टिकुलर कैटेगरी में, समझो आप ओबीसी में है तो ओबीसी में ऐसा वाला बंदा या बंदी जिसके सबसे कम मार्क है लेकिन सिलेक्ट हो गया है, सिलेक्ट होने वालों में से जिसके सबसे कम मार्क्स है, उसको हम लोग कट ऑफ बोलते हैं। तो बेसिकली कट ऑफ मतलब क्या है? सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन में, जैसे कि आप जानते हो, देर आर 3 phases ऑफ द एग्जामिनेशन, जिसका दूसरा जो फेज है पीटी, मेडिकल और इंटरव्यू। तो उसमें कोई मार्क्स, पीटी, मेडिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन, उसमें कोई मार्क्स नहीं है। पहला वाला जो फेज़ है रिटर्न एग्जामिनेशन, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 है, जिसमें 250 मार्क का 250 मार्क्स का पेपर 1 है, 200 मार्क्स का पेपर 2 है, दोनों मिला के 450 मार्क्स का रिटर्न एग्जामिनेशन रहता है। तो ये रिटर्न एग्जामिनेशन का एक कट ऑफ रहता है। और फाइनल एग्जामिनेशन, फाइनल जो है थर्ड फेज है, वो है इंटरव्यू, जिसको यूपीएससी पर्सनालिटी टेस्ट भी बोलता है। तो उसको काउंट करने के बाद टोटल कट ऑफ आपका लगता है फाइनल रिजल्ट आने के बाद, फाइनल सिलेक्शन होने के बाद। तो ये सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट में जब भी इसका सिलेक्ट करने का या लिखने का जो इवैल्यूएशन करने का एक पैटर्न है, यूपीएससी ने बोल दिया है कि सारे के सारे लोगों के पेपर 2 जो है, जो डिस्क्रिप्टिव है, जिसमें एसेज, आर्गुमेंट, रिपोर्ट राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर है, ये पेपर बड़ा रहता है, 48 पेजेस का रहता है, जिसमें आपने लिखा हुआ है। ये सारे लोगों का यूपीएससी पेपर चेक नहीं करती है। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जितने भी लोग एग्जामिनेशन देंगे, सारे लोगों का पेपर यूपीएससी चेक नहीं करेगी। तो यूपीएससी ने बोला है पहले जो लोग पेपर 1 का कट ऑफ क्लियर करते हैं वो लोगों का पेपर 2 चेक किया जाएगा। तो ये वाला जो कट ऑफ क्लियर करते हैं, ये वाला मिनिमम जो मार्क्स है उन्होंने जो बोला है वो क्लियर करते हैं, उनका ही पेपर 2 चेक किया जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला है। तो ये मिनिमम मार्क्स क्या है और हमें सबसे लास्ट में क्यों पता चलता है मिनिमम मार्क्स? तो यूपीएससी हर बार अलग अलग कट ऑफ डिक्लेयर नहीं करता, आपको फाइनल रिजल्ट आने के बाद एक ही बार में जो टोटल मार्क्स है उसको डिक्लेयर करता है, अलग अलग कट ऑफ भी नहीं करता। तो ये यूपीएससी में फाइनल रिजल्ट आने के बाद सीपीएफ का आपको पता चल जाता है कि पेपर 1 का एक कट ऑफ आया है। वो कट ऑफ हो सकता है 250 मार्क्स में से 125 मार्क, 120 मार्क। 2018 के एग्जामिनेशन में 95 भी आया था, 2017 के एग्जामिनेशन में 123 भी आया था। ये बार बार चेंज होता रहता है, कोई एग्जामिनेशन में 117। 2022 का जो एग्जामिनेशन है, इसमें हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिस कट ऑफ विल बी अराउंड 115 मार्क्स टू 120 मार्क्स, 115 से 120 के बीच में रहेगा। तो ये कट ऑफ मतलब हम लोग ये बोल रहे हैं कि अल्टीमेटली फाइनल मेरिट लिस्ट में जो लोग आने वाले हैं, तो वो लोग के मार्क्स ये मार्क्स से ऊपर ही होंगे हमेशा। सो कट ऑफ वो मार्क है कि जितने भी लोग सिलेक्ट हो गए हैं वो पर्टिकुलर कैटेगरी में, वो सारे लोग सिलेक्ट होने वाले ये मार्क्स के जितने मार्क्स लेके आए हैं पेपर 1 में, या इससे ज़्यादा मार्क्स लेके आए। इसका सिंपली मतलब ये है, सिलेक्ट हुआ एक भी कैंडिडेट, एक भी रिकमेंडेड कैंडिडेट इस मार्क से कम मार्क लेके नहीं आया। इसका मतलब लेकिन ये नहीं है
इस मार्क से ज़्यादा मार्क वाले सारे लोग सिलेक्ट हुए क्या नहीं, क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट जो डिसाइड होता है ना वो पेपर 1 के मार्क के ऊपर, पेपर 2 के मार्क के ऊपर, पेपर और इंटरव्यू के मार्क्स के ऊपर। सो ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का, या आप कुछ लोगों को जानते होंगे जिनको पेपर 1 में 130 मार्क है, 135 मार्क है, लेकिन ना या तो उनको पीटी मेडिकल का कॉल आया, अगर आ गया तो फाइनल मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आया, मेरिट आउट हो गया। तो वो इसलिए होता है बिकॉज ओनली पेपर 1 के मार्क्स आपका मेरिट लिस्ट या कट ऑफ डिसाइड नहीं करते। कट ऑफ एक सिर्फ आइडिया है हमें बताने के लिए कि जो सिलेक्ट हुआ कैंडिडेट है उसमें से सबसे कम मार्क वाला कितना है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड दैट जो भी कैंडिडेट के सबसे कम मार्क्स पेपर 1 में है उनके पेपर 2 में मार्क्स ज़्यादा रहते हैं, इंटरव्यू में मार्क्स ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए आप कट ऑफ के ऊपर अपने प्रिपरेशन के टाइम कंप्लीटली रिलाई नहीं रह सकते। जैसे कि समझिए कि 2022 का समझिए कट ऑफ 117 लग गया, तो आपने डिसाइड कर दिया 2023 का 2024 का हम लोग एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो 117 कट ऑफ लगा था, मुझे बस 117 मार्क लेके आने, ऐसा नहीं चलता। क्योंकि आप 117 लेके आओगे कोई गारंटी नहीं है फिर भी आप फाइनली सिलेक्ट हो जाओगे, क्योंकि आपका पेपर 2 का मार्क भी काउंट होता है और इंटरव्यू के मार्क भी काउंट होते हैं, जिसके बारे में आपको भी पता नहीं है। सो आपने जो लोगों के सिलेक्ट हुए हैं उसके लीस्ट मार्क नहीं देखने चाहिए, आपने कट ऑफ को टारगेट नहीं रखना चाहिए। आप जो लिस्ट में लोग आए हैं उनके मार्क्स का एवरेज निकालिए एंड दैट एवरेज शुड बी योर टारगेट। तब आपको समझ में आएगा जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उनके एवरेज मार्क 135 से 150 के बीच में आते हैं। और ये इसका सिंपली ये मतलब है आपका जो टारगेट है, आप जब पढ़ाई कर रहे हो आपने कोशिश करना चाहिए 135, 140, 150, 160 मार्क लाने के लिए, क्योंकि जब आप उतने मार्क्स लेके आते हो, जब आप एवरेज कट ऑफ से आगे मार्क, एवरेज मार्क से आगे मार्क, ज़्यादा मार्क लेके आते हो, तब आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, क्योंकि इससे क्या हो जाता है आपके पेपर 2 में एवरेज मार्क से थोड़े कम आए तो भी चल जाता है, इंटरव्यू में एवरेज मार्क से थोड़े कम आए तो भी चल जाता है, क्योंकि पेपर 1 के आपके वो मार्क्स आपके पेपर 2 के इंटरव्यू के मार्क्स को कॉम्पेंसेट करेंगे। इसीलिए जब भी पढ़ाई कर रहे हो कभी भी कट ऑफ को अपना टारगेट रख के मत चलिए। कट ऑफ से 20, 30, 40 मार्क ज़्यादा का टारगेट रखिए। इसके पीछे का दूसरा और एक रीज़न ये भी है, आप 117 कट ऑफ का टारगेट रख के 117 मार्क कभी नहीं ला सकते। ये इतिहास है, ये हमारा एक्सपीरियंस है। जनरली जब आप 120 कट ऑफ का टारगेट रखते हैं ना यू विल एंड अप अराउंड 115, 110। जब आप 130 टारगेट रखते हो तो 120 मार्क आ जाते हैं, जब 140 टारगेट रखते हो तो 130 मार्क आ सकते हैं। हम लोगों ने हमेशा ही देखा है जितना आप टारगेट रखते हो तो उसके हिसाब से आपको मार्क आते हैं, लेकिन कम मार्क आता है। तो आप टारगेट 150, 160 का रखेंगे तो आप 135, 140, 150 के आसपास पहुंच जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एग्जाम में निगेटिव मार्किंग भी होता है, थोड़ा बहुत गलतियां इधर उधर होता भी है। एग्जामिनर जो क्वेश्चन पेपर निकाल रहे हैं उनका अपना देखने का एक नज़रिया रहता है, हमारे ओपिनियन उनके ओपिनियन से मैच नहीं हो सकते। तो बहुत बार ऐसा होता है कि भी मैच नहीं होता। ये सारे फैक्टर्स को कॉम्पेंसेट करने के लिए हमें पेपर 1 में ज़्यादा मार्क्स लाने चाहिए। 15 से 20, 30 मार्क जितना हो सके उतना ज़्यादा मार्क का टारगेट रखिएगा, आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा भी जाएगा। जितना आप टारगेट रखेंगे, जैसे मैंने बोला 117 कट ऑफ का टारगेट रखेंगे तो 110 मार्क आ जाएंगे, 130 रखेंगे तो 120 आ जाएंगे, 140 रखेंगे तो 130 आ जाएंगे। तो टारगेट ज़्यादा रख लीजिए, आप कट ऑफ से ज़्यादा मार्क लेके आ जाएंगे और आपका ऑफिसर बनने का सपना इससे पूरा हो जाएगा। आप अपने आप को मेरिट लिस्ट से बाहर नहीं पाएंगे। सो आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको कुछ भी डाउट आते हैं तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, हम आपके डाउट्स को पक्का लेंगे। मैं ये वीडियो की सीरीज़ बना रहा हूँ जिसमें आप जितने भी डाउट्स पूछते हो छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू ये डाउट्स मैं क्लियर करूँगा। आप अनअकैडमी के ऊपर हमारे साथ टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़ना चाहते हो, CDS, AFCAT, CAPF एग्जामिनेशन क्लियर करके आप अपना ऑफिसर बनने का सपना पूरा करना चाहते हो तो अनअकैडमी को आप सब्सक्राइब कीजिए। अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन, एप्लीकेशन के ऊपर सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अभी रिसेंटली CDS एग्जामिनेशन जो का रिजल्ट आया था उसमें ऑल इंडिया रैंक 1 हमारा आ चुका है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी सर्विंग एंड ऑलरेडी हैव बीन सिलेक्टेड थ्रू वेरियस डिफेंस एग्जामिनेशंस। तो हमारे साथ आते रहिए। और अनअकैडमी के ऊपर अभी फ़िलहाल बहुत सारे ऑफर्स भी चल रहे हैं। ये ऑफर्स को पाने के लिए यू कैन यूज़ रेफरल कोड प्रशांत YT10 PRASHANTYT10। इसको यूज़ करने से आपको
ढेर सारा डिस्काउंट भी मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।